जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी। आप जानते होंगे कि रेलवे में कई विभागों में भर्तियां आती रहती हैं और उनमें से एक बड़ी भर्ती होती है एनटीपीसी की, जो कि 2-3 वर्षों के उपरांत इनमें जो पद हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जारी किया जाता है और आपको देखने को मिल जाता है। रेलवे एनटीपीसी के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं, इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको मदद मिलेगी और ख़ास तौर पर अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में जो वैकेंसी हैं वो देखने को मिलती रहती हैं और आपको मिलेंगी भी। चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन रेलवे एनटीपीसी। सबसे पहली बात, एनटीपीसी का पूरा नाम क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ते होंगे तो उसमें महारत्न कंपनी होती है जिसका नाम होता है एनटीपीसी, जिसका वहां पर फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेलवे में एनटीपीसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मतलब होता है नॉन टेक्निकल, यानी ये जो भी पोस्ट हैं ये नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म यहाँ पर होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें दो तरह की पोस्ट इसमें आती हैं। एक तो होता है अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, अर्थात उसको क्या कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। इसमें पोस्ट होती हैं अगर आपने सरल शब्दों में कहें तो 18+2, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो सिर्फ 5 पदों के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट में हैं तो आपके लिए ये आप पोस्ट होती हैं, ठीक है। और इनका लेवल वाइज विभाजन भी किया जाता है। क्या होता है, हालांकि इस वीडियो का टारगेट ये था कि मैं आपको बता दूं कि ये मेडिकल A2 क्या होता है, B2 क्या होता है, C2 क्या होता है और रेलवे में मेडिकल क्या होता है, जो भी मेरा अनुभव है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सटीक सलाह मिले। अगर लगे आपको जानकारी ठीक ठाक थी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 10+2 में पोस्ट आती है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेंस क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। लेवल की बात करें तो ऊपर की 4 पोस्ट लेवल 2 के अंतर्गत आती हैं। लेवल 2 के अंतर्गत ग्रेड पे की बात करें तो 19,700 के लगभग इसका ग्रेड पे होता है, 19,000। और इसकी अगर बात करें लेवल 3 की तो 21,700 इसका ग्रेड पे होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ग्रेड पे छोड़िए, ये लिखा हुआ MS मेडिकल स्टैंडर्ड, ये जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वेतन कब मिलेगा, जब आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा और आपने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होगी तब तो आपको वेतन तक पहुंचेंगे, है ना। तो यहाँ पर मेडिकल जानना होगा, C2 क्या है, 3 क्या है, B2 क्या है और इस तरह से क्या होता है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। उपरोक्त ये जो 3 पोस्ट लिखी हुई है तो इसमें C2 मेडिकल क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है और इसमें ट्रेन क्लर्क में A3 है और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में B2 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जब इसमें B2 है, इसमें A3 है और इसमें अगर इनमें देखा जाए तो आप जानते हैं A2 स्टैंडर्ड इसका, और इनमें से सबसे अगर देखा जाए मेडिकल तब कहें अगर कि किसमें होगा इनमें से, तो इसमें साफ आपको दिख रहा है A2, ये आपका थोड़ा सा इसका मानक क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसके नीचे क्या आ जाएगा, आपका B2 आ जाएगा और B2 के A2 आ जाएगा, A3 आ जाएगा, इसके बाद B2, इसके बाद C2, इस तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड A2 की। पोस्ट आपको बता दिया, लेवल बता दिया, इसमें भी देख सकते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट। यहाँ पर देखिए जूनियर शब्द लगा हुआ है और वहाँ पर क्या हो जाता है, सीनियर हो जाता है, क्यों, आप ग्रेजुएट किए हुए होते हैं, सीधा संतर ये है। और लेवल यहाँ पर ये लिख दिया है, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 5, और ये लास्ट की जो 2 पोस्ट हैं स्टेशन मास्टर और कमर्शियल अप्रेंटिस तो लेवल 6 में आती हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर आपके पहुंचने के बहुत अधिक चांस होते हैं और अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें टाइपिंग नहीं होती है। लेकिन सामान्य लोगों को लगता होगा कि यहाँ पर क्लर्क लिखा हुआ है और टाइपिस्ट लिखा हुआ है तो क्या टाइपिंग होती है, तो हाँ, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें टाइपिंग नहीं होती है। जैसे टाइपिस्ट लिखा हुआ है तो सीधी सी बात टाइपिंग करेंगे, टाइपिस्ट होगा, टाइपिंग होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टार के द्वारा मैंने यहाँ पर अंकित कर दिया है, और ये जो स्टार जिसमें लगा हुआ है वो पोस्ट के आगे, उसमें ये है कि इसमें टाइपिंग नहीं होती है। ट्रेन क्लर्क में और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो इसमें टाइपिंग आपको नहीं देना है,
टाइपिंग नहीं होती है। लिखित परीक्षा की तैयारी करिए। जैसा कि आप जानते हैं CBT 1 और CBT 2 जैसे ही आपका क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आपको टाइपिंग के लिए और फिर इसके बाद मेडिकल आपका होता है। मेडिकल इसमें A3 लेवल का और इसमें किसका होता है, B2 लेवल का मेडिकल होता है। सबसे पहले जानेंगे, ऐसे ही इधर A2 B2 C2 इस तरह से मेडिकल होता है। मेडिकल में आंखों में क्या क्या होता है वहाँ पर, इसके बाद एक वहाँ पर और होता है कि जनरल फिटनेस होता है, सामान्य बात, उसमें भी कई चीजें होती हैं। पहले आंखों के टेस्ट से संबंधित बात कर लेते हैं, क्योंकि रेलवे में आंखों का स्वस्थ होना और आंखों से आपकी देखने की क्षमता अच्छी खासी होनी चाहिए। पहले हम बात करेंगे A2 मेडिकल लेवल की। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 क्या है, देखिए A2 क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड, इसको समझ लेते हैं। A2 का मतलब होता है, जैसे कि आप अगर कभी चश्मे की शॉप में गए होंगे जहाँ पर चश्मा बनवाते हैं लोग, तो वहाँ पर देखा होगा है, इसको कहते हैं स्नेलर और स्नेलर, वो क्या कहते हैं उसको, स्नेलर चार्ट, ये होता है स्नेलर चार्ट, ये होता है, वहाँ पर लगा होता है। उसमें ABCD लिखे हो सकते हैं, काका लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। इस प्रकार आप माध्यम जानते हैं, उस प्रकार से आपको दिखा दिया जाता है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, आपने सुना होगा 6x6 आंखें होनी चाहिए, तो 6 मीटर की दूरी पर वहाँ पर स्नेलर चार्ट को पढ़ना होता है। छोटे छोटे अक्षर, बड़े बड़े अक्षर इस तरह से आपको दिखते हैं, तो उसमें देखना होता है 6 मीटर की दूरी पर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है 6x9 6x6 इस तरह से बढ़ता रहता है। तो A2 मेडिकल में क्या होता है आंखों में, तो डिस्टेंस विजन में क्या होता है, दोनों आंखों की क्षमता याद रखिएगा 6x9 और 6x9 होना चाहिए। ये है A2 की बात कर रहे हैं, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में डिस्टेंस विजन 6x9 6x9 होना चाहिए, दोनों आंखों की क्षमता। लेकिन याद रहे चश्मे के साथ नहीं, यानी यहाँ पर अगर जो भी आप ग्लास यूज कर रहे हैं, चश्मा अलाउ नहीं है, विदाउट चश्मे और विदाउट स्पेक्टेक्ल्स, बिना चश्मे के 6x9 6x9। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। A2A चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, 6x9 बिना चश्मे के होना चाहिए, ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। नियर विजन क्या होता है, 0.6 के 0.6 देखने में आप सक्षम हो। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, रंगों की पहचान करना, जैसा कि आप जानते हैं साइंस में आपने पढ़ा भी होगा। अब कलर ब्लाइंडनेस अगर है तभी आपको A2 के तहत जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। कलर ब्लाइंडनेस में यहाँ पर पोस्ट नहीं मिलने वाली है, याद रखिए। बाइनाकुलर टेस्ट क्या होता है, आपको बाइनाकुलर टेस्ट के बारे में बता देते हैं। इसमें से जो जब आपका मेडिकल हो रहा होगा बाइनाकुलर टेस्ट में, तो इसमें होता ये है कि इसमें जब, तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो भी डॉक्टर होंगे उसमें पेन इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से ऐसे घुमाएंगे फिर, और उनके पास ही बैठे होंगे, बिल्कुल आप मुश्किल से उनके बिल्कुल पास, जिससे चेयर आपस में बातचीत की जाती है, ऐसे पेन घुमाएंगे और आंख को आपको इस तरह से घुमाना होगा, ऐसे से। ये पूरा शरीर नहीं घूमेगा, आंखों को इस तरह से। शायद जिसमें कोई ऐसा नहीं दिख पा रहा हो, लेकिन आप बहुत समझ रहे होंगे, समझ में आ रहे हैं ना, लोगों को बुझा रहा होगा। तो इस तरह से उसे बाइनोकुलर टेस्ट कहते हैं, यानी वो पेन लिए होती है, पेन ही ऐसे ऐसे कर, पेन ऐसे ऐसे जाएगी, तो पेन जहाँ जा रहा है उनमें तुम्हारा ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि पेन वो इधर ले गए तुम ऐसे करो ऐसे करो, नहीं, ये नहीं, ये वो बोलेंगे या बोलेंगी कि हमारे सीधे देखिए, तो आपको सीधे ही देखना है उनके। और वो कहेंगे, हो सकता है वो शादीशुदा हो तो ये भी कह सकते हैं कि बिंदी की तरफ देखिए, हमारे बता तो उन्होंने कहा बिंदी की तरफ देखे, तो बिंदी की तरफ देखना है और आंखें क्यों चलानी है। अब ये नहीं, गलती हो जाती है क्योंकि एक दो बार में तो ऐसे ऐसे हो जाता है, तो समझ जाएंगे आप। तो ये होता है बाइनोकुलर टेस्ट, इनका चलना जरूरी होता है। नाइट विजन क्या होता है, नाइट विजन का मतलब क्या होता है, अंधेरा होगा, पूरे कमरे में अंधेरा वहां पर कर दिया जाता है, मेडिकल हॉल में पूरा अंधेरा कर दिया जाएगा। इसके बाद वो टार्च जलाएंगे, लाइट जलाएंगे, उनको आपको रंगों को अंधेरे में पहचानना होता है, उसे कहते हैं नाइट विजन। उम्मीद करते हैं समझ में आपको भी आ रहा होगा और वीडियो के माध्यम से भी कई लोग देखेंगे। अब बात कर लेते हैं मायोपिक विजन क्या होता है। मायोपिक विजन ये होता है कि दूर वस्तुओं को रख देंगे, पास रख देंगे, यानी दूर और पास आपको देखना होता है, इसमें स्पष्ट करना होता है, ठीक है। ये तो होता है, ये हमने पूरा बता दिया आंखों का यहाँ पर जो भी खेल था। A2 इस प्रकार से होता है। इसके बाद जनरल फिटनेस क्या होता है, जनरल फिटनेस में भी ऐसे नहीं कि इतना ही होता है रेलवे में, इतना तो आंखों के लिए होता है, इसमें भी काफी वक्त लग जाता है। हमने बताया 6/9 6/9 दोनों आंखों से बिना चश्मे को होना चाहिए। अगर चश्मा लगा है तो आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड पे आप अंदार नहीं है, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं, आपको बता देते हैं जनरल फिटनेस में क्या होता है। जब ऑफिस जाया जाता है तो उस बेसिक सी बात, पहले ही आपका ब्लड लिया जाएगा और हल्की सी निडल आपको यहाँ पे चुभा देंगे, हल्का सा ब्लड निकलेगा, ब्लड लेकर अपना उनका ब्लड टेस्ट हो जाएगा, यूरिन टेस्ट हो जाता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इसके बाद ईसीजी होता है। फुल फॉर्म भी आप जानते होंगे ईसीजी का, अगर आपको साइंस पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यही होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, फुल फॉर्म होता है इसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी हो जाएगा, ईसीजी के बाद आपको आपका एक्सरा भी होगा, एक्सरे जिसको पढ़ते हैं ना, एक्सरे भी होता है, ईसीजी भी होता है, ब्लड टेस्ट भी होता है, यूरिन टेस्ट भी होता है। इसके बाद हाइड्रोसील भी चेक किया जाता है और पाइल्स वगैरह भी चेक किया जाता है। यानी इतना मेडिकल स्टैंडर्ड जनरल में हो जाता है। और इसके बाद वो सब भी करवा देते हैं कि आपके हाथ पैर जुड़े हुए तो नहीं है, और इसके बाद हाथ घुमा दे घूमने के लिए, इस प्रकार से बढ़िया से ये देखेंगे कि आपका पूरा शरीर गतिमान है, चल रहा है या नहीं चल रहा है, पूरा देख लेंगे। इसके बाद ईयर टेस्ट भी होता है, आपको हल्की आवाज में वो बोलेंगे कि 1 2 4 इस तरह से बोलेंगे। ईयर टेस्ट बता दिया आपको कि डॉक्टर साहब जो होंगे थोड़ा सा दूर होंगे आपसे, और उस रूम में धीरे से बिल्कुल बोलेंगे 1 10 11 इस तरह से होता है। इसका कई और टेस्ट होता है, जैसे कलर ब्लड टेस्ट के लिए आपको वहाँ पर कलर ब्लड में बिंदु बिंदु होंगे कलर में, और उसमें आपको लाइनिंग खिंचाई जाती है। ऐसे पेन का उल्टा सिरा से आपको क्या करनी है, उसमें लाइनिंग आपको इस तरह से करनी है, इस तरह से उसमें जिगजैग मोशन में बनी होती है, लाइनिंग खिंची होती है टेढ़े मेढ़े, तो उसमें आपको पेन चला देना होता है। अगर आप चलाते जाएं, इसके बाद कुछ देर बाद जो आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, उसमें जब वो आप पढ़ लेंगे तो उसमें आपको पुनः पढ़ने के लिए कहेंगे, और जब पुनः पढ़ने के लिए कहेंगे तो वही नंबर आपको जो मेडिकल में आपको फॉर्म दिया जाता है वो आप क्या करेंगे, उसको वहाँ पर वही भर देंगे। वो बोलेंगे या बोलेंगी कि जो आपने देखा है वो पढ़ दीजिए। तो ये होता है आंखों का। उम्मीद यही है, जो भी मुझे इस समय याद आ रहा है, मैं पूरी बातें याद कर पा रहा हूँ, वो मैंने आपको पूरा बता दिया कि कितना होता है A2 स्टैंडर्ड होता क्या है। अब बात कर लेते हैं A3। A3 क्या होता है? A3 का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अंतर यहाँ पर हो जाता है, बस इतना सा। अब थोड़ा संक्षेप में बता देंगे आपको, क्योंकि जो यहाँ पर जितनी पोस्ट हैं इसमें अगर मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाए तो सबसे बढ़िया मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A2 का। अगर आप A2 के लिए आप प्रबल दावेदार हैं तो आपको ये सब पोस्ट मिलने वाली है। तभी आप जब जाएंगे तो उसमें लिखा होगा A2 एंड बिलो। बिलो माने क्या होता है, नीचे, ठीक है। तो A2 एंड बिलो यानी A2 के नीचे ही है मेडिकल। अगर आप A2 फिट है और मान लो इसमें A2 है, ये पोस्ट की मेरिट ज्यादा गई है, तो A2 में या C2 में जो भी मेरिट है वो पोस्ट आपको मिलने वाली है। यानी अगर आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो ये आपको अन्य पोस्ट आपको मेडिकल की वजह से आप इससे वंचित नहीं होंगे, आपका फिट हो जाएगा। तभी वहां पर लिख दिया जाता है A2 एंड बिलो। इसका मतलब समझिएगा, A2 एंड बिलो, इसका मतलब A2 है और उसके नीचे के लिए भी आप हकदार है। अब जैसे A2 लिखा है, अब मान लो ये A3 है, हमने बता दिया A3 एंड बिलो लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A3 एंड बिलो मतलब क्या होगा कि आप A3 के लिए हकदार हैं, A3 के नीचे वाले मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए भी आप दावेदार हैं, समझ रहे हैं, किंतु A2 के लिए नहीं है। तो ये इस तरह से लिखा होता है A2 एंड बिलो, A3 एंड बिलो, C2 एंड बिलो। अब इसमें तो अब देख रहे हैं सबसे नीचे मेडिकल स्टैंडर्ड C2 ही है, तो C2 नीचे कोई मेडिकल स्टैंडर्ड है ही नहीं, तो C2 एंड बिलो लिख देंगे और जो होंगे तो आपको मिल जाएंगे। अब C2 अगर है आपका तो आपको B2 वाली पोस्ट नहीं मिलेंगी, A2 वाली नहीं मिलेंगी, A3 वाली नहीं मिलेंगी। तो ये A2 एंड बिलो, B2 एंड बिलो, ये भी आप इसका मतलब समझ चुके होंगे। चलिए बात कर लेते हैं A3 क्या होता है। A3 स्टैंडर्ड में क्या होता है, दोनों आंखों की क्षमता 6/9 होना चाहिए। अंतर समझिएगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पर भी तो यही था, लेकिन याद रखिए यहाँ पर क्या बताया गया था, विदाउट ग्लासेज, यानी बिना चश्मे के वहां पर क्षमता होनी चाहिए तब A2। अगर यहाँ पर 6/9 आपकी है, कैसी है, अगर ऐसे ही है तो उसी में पहुंच गए। अगर चश्मा आप लगाते हैं, चश्मे का आप प्रयोग करते हैं, ग्लासेज का प्रयोग करते हैं, तब भी आपकी दोनों आंखों की क्षमता 6/9 है, चश्मा लगाकर, तब आप किसमें पहुंच रहे हैं, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में आप पहुंच रहे हैं। समझ बात आ गई। चश्मा लगाकर भी और बिना चश्मा के तो ठीक ठाक, कोई बात ही नहीं। बाकी मेडिकल टेस्ट वही होता है, ठीक है। तो संक्षेप में थोड़ा ले ली क्योंकि वीडियो बड़ा बनेगा। अगर कोई भी प्रश्न मन में रह जाता है तो आप कमेंट करिएगा, आपको बता दिया जाएगा अगले वीडियो के माध्यम से। 6/9। और याद रखें, चश्मा ऐसा नहीं कि बहुत हाई पावर का, तो यानी लेंस की जो क्षमता होनी चाहिए वो 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बात भी लिखी होती है। कितने डायोप्टर से, 2 डायोप्टर से ज्यादा क्षमता लेंस की नहीं होनी चाहिए, इसे याद रखें।
अब इसमें तो टाइपिंग होती ही नहीं, जैसे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है तो बिना टाइपिंग के आप लेवल 3 लेवल 2 में आराम से पहुंच सकते हैं, इसमें भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे A3 एंड ब्लू। अगर इस तरह से चश्मा लगाते हैं तो A3 एंड ब्लू लिख जाएगा, तो आपको A2 वाली पोस्ट नहीं मिलेगी। सरल शब्दों में आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, सभी लोग बैठे हुए आप लोग समझ करेंगे। ठीक है, B2 देखते हैं। B2 में स्टैंडर्ड क्या होता है? 6/9 6/12। एक आंख से आपको अगर आपकी एक जो आंख की क्षमता है वो 6/9 है और दूसरे आंख की क्षमता अगर 6/12 भी है, तब भी आप इसके लिए B2 के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? चश्मे के साथ। चश्मा का प्रयोग यहाँ पर आप कर सकते हैं, ग्लासेस का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर इसकी जो आंखों की क्षमता होगी वो 4D अर्थात चार डायोप्टर से क्या होगी, ज्यादा नहीं होगी। वहां पर कितनी थी? 2D, यहाँ पर कितनी है? 4D। उम्मीद करते हैं आपको B2 का भी मानक समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं C2 की। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है? C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होता है? 6/12। गौर करिएगा, हमने यहाँ पर 6/12 लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब क्या है? अगर आप चश्मे का प्रयोग करते हैं, ग्लास का प्रयोग करते हैं, तो भी आपको पोस्ट मिलने वाली। क्यों? ध्यान रहे, अगर एक आंख की क्षमता आपकी 6/12 है और दूसरे आंख की क्षमता और भी कम है या है ही नहीं, तब भी आपको एक पोस्ट मिलने वाली है 6/12। आप समझ रहे होंगे कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है? C2 है। समझ बात आ गई हो? क्लियर? और इसमें चलिए चश्मा और बिना चश्मा के एक आंख की क्षमता का उल्लेख है यहाँ। ओके, और इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखिए, वहां पर बताया कलर ब्राइटनेस को पोस्ट नहीं मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कलर ब्राइटनेस हैं तब भी आपको पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी। समझ गया? ये अंतर होता है। इसके बाद जो A3 है, A2 है, A3 है और B2 है। कौन कौन सी? A2, A3 और B2। तीन पोस्ट याद रखिएगा, A2, A3 और B2। अगर आपने आंखों में आपने क्या किया हुआ है, उसकी लेसिक सर्जरी करवाई हुई है, तब आपको ये पोस्ट की, यानी इनके तहत आने वाली पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने आंखों में लेजिक सर्जरी करवाई हुई है, तब आपको ये पोस्ट मिलने वाली नहीं है। इसके लिए भी टेस्ट होता है, इसके लिए भी स्पेशलिस्ट होते हैं जो आई के, आप जानते होंगे आई के स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो उनके द्वारा इसको अलग से देखा जाता है, अलग से बुलाकर देखा जाएगा। इसमें भी आपको वक्त देना होता है, उसमें देखा जाएगा कि आपको लेसिक सर्जरी है या नहीं, पहले आपसे पूछा जाएगा, फिर आपका चेक भी किया जाएगा। तो ये, और इनको केवल फिर कौन सी पोस्ट मिलेगी? अगर आपने लेसिक सर्जरी कराई हुई है तो आप इनको सिर्फ और सिर्फ कौन सी मिलेगी? C2 मिलेगी। कौन सी मिलेगी? केवल इनको C2 मिलेगी, क्योंकि एक बचती है A2, A3, B2 मिलेगी नहीं, तो मिलेगी कौन सी? C2। उम्मीद करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड MD किसी का समझ में आपको आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।